इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हम उसका चिंतन करते हैं, हम भगवान की कथा का ही चिंतन करते हैं, हम कथा श्रवण करते हैं, हम कथा समझते हैं, कथा में ही आनंदित रहते हैं, कथा गंगा में हम डुबकी लगाते रहते हैं। ऐसे पल पल जो कथा गंगा में अवगाहन करते रहते हैं, उनकी श्रद्धा भगवान में दृढ़ हो जाती है। और सुभाषित कहता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। गीता जी का भी न्याय है, जो श्रद्धावान है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा तब विश्वास रूपिण। श्रद्धा जब तपती है तब विश्वास उसका वर्ण करता है। हमारे में श्रद्धा नहीं है तो फिर विश्वास हमारा वर्ण नहीं करेगा। पहले श्रद्धा, एक प्रश्न है, पहले विश्वास की पहले श्रद्धा? पहले श्रद्धा। हमारी कथा में श्रद्धा है, हमारी भगवान में श्रद्धा है, हमारा विश्वास दृढ़ होगा। देखिए, जब श्रद्धा होती है तभी हम दीक्षित होते हैं, तब हम गुरु शरण लेते हैं। श्रद्धा होती है भगवान की कथा में तो हम घर से चलते हैं। हमारे अंदर श्रद्धा है गंगा जी में स्नान की तो हम गंगा जी के पास जाते हैं और हम दिव्यता पूर्वक प्रणाम करके श्रद्धा पूर्वक स्नान करते हैं। और स्नान करते 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 हमारी गंगा मैया में ऐसी निष्ठा दृढ़ हो जाती है कि हम तटवास ले लेते हैं। देखने में वो विश्वास बोलूंगा तो लगेगा विश्वास है पहले है। यदि विश्वास होगा तभी तो हम श्रद्धा रखेंगे ना। विश्वास कभी टूटता ही नहीं है, शिव स्वरूप है। शिव जी का कभी विनाश नहीं होता। शिव जी सर्वकाल उपस्थित हैं। संशय जब अग्नि में भस्मीभूत हुआ तब श्रद्धा रूपी भगवती ने अवतार लिया, और श्रद्धा जब तपा तब भगवान शिव ने उनका वर्ण किया। ये क्रम है पूरा। हमारे जीवन में भगवान की कथा विषयी के जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करा देती है। यह कथा अभिषेक महोत्सव की भगवान के दिव्य गुणों में हमारी श्रद्धा दृढ़ करा देती है। अब पुनः एक बार निवेदन करूं आपको, संसार का सामान बढ़ जाना, संसार की व्यवस्था बढ़ना, भक्ति देवी को इससे कोई लेना देना नहीं। यदि संसार का सामान ही बढ़ जाना ही श्रेष्ठ होता तो भरत जी क्यों कहते, संपत्ति सब रघुपति के आई। अयोध्या की संपत्ति हमारी नहीं है, ये श्री रघुनाथ जी की है, और हम रघुनाथ जी के सेवक हैं। कथा सुनने से भगत के चित्त में ये बात दृढ़ हो जाती है, हम भगवान के सेवक हैं, ये सब संपत्ति भगवान की है। संसार का सामान बढ़ जाए भक्ति नहीं, भगवान में हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाए, यह भक्ति है। यही कथा प्रदान करती है। भगवान की कथा हमारी श्रद्धा को दृढ़ करती है, और श्रद्धा जब दृढ़ होती है हम कथा में रमे रहते हैं। परिणामतः अंतकाल रघुपतिपुर जाहि। देवलोक नहीं, शक्तिलोक नहीं, ब्रह्मलोक नहीं, देवताओं का सुख नहीं, फिर वैकुंठ भी नहीं। परमात्मा ने कहा, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, परंतु वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो। वैकुंठ के ऊपर भगवान ब्रह्म का दिव्य पद है, उसका नाम है अयोध्या।
भगवान की कथा का जो प्रेमी है, अब इसका अर्थ ये भी लगाते हैं साधु लोग, महात्मा लोग, कि अंत में घर द्वार छोड़ के अयोध्या पहुंच जाएंगे, तबे तो आश्रम में कमरा बनी। यह अयोध्या नहीं, इसको तो प्रणाम करिए। भगवान की कथा सुनते सुनाते जीव साधक भगत अंतकाल रघुपति पुर जाय। जहां परमात्मा श्री रघुनाथ जी का वास है, ऐसे पावनपुरी अयोध्या में भगवान का प्रिय साधक भगत प्रेमी अनन्य जाकर स्थान पा लेता है। हम कैसे भी हों, अच्छे हो बुरे हो, सज्जन हो दुर्जन हो, हमारे कान में भगवान की यह कथा आ जाए तो नहीं विमुक्त नहीं विरक्त तो भैया विषयी होंगे, तो श्रद्धा तो हृदय में उत्पन्न ही हो जाएगी। और हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान की भक्ति के प्रति श्रद्धा, भगवत चरित्र के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो हमको नित्य और अनित्य का विवेक प्राप्त हो जाएगा। सुनत लहि नर बिरति विवेका, ये विवेक प्राप्त हो जाएगा। विवेक हुआ, मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। कान में कथा कैसे भी आवे, भगवान की कथा केवल सुनिए। इसलिए मैं बारंबार आग्रह करता हूं, कथा के समय कुछ मत करिए, केवल कान पार के लिए। किस लिए बुलाए हैं? कथा सुनने के लिए। चुपचाप अखिया बंद करके अखिया में एगो अनवट्टा लगा लीजिए, कनवा खोल के रखिए, कान से कथा सुनिए, अखिया में पट्टी लगा लीजिए, आंख बनवा वाले हरी हरी पट्टी, हरी पट्टी में हरी पट्टी लगा लीजिए आँखी में चुपचाप कान में भगवान की कथा। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। कथा ही कल्याण करेगी, बाकी तो सब व्यथा है साहब। इसलिए घूम घूम गा रहे हैं जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, यारे इसे श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। भगपति राम कथा मैं बरनी, सुमति विलास त्रास दुख हरनी। भगपति राम कथा मैं बरनी, सुमति विलास त्रास दुख हरनी। वीरति विवेक भगत दृढ़ करनी, मोहन दीख सुंदर करनी। वीरति विवेक भगत दृढ़ करनी, मोहन दीख सुंदर करनी। तू भी अब नदी तर जाए, तू भी मोहन दी तर जाए। पक्षी राज जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म
जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। निरंतर सदा शिव्या सदा शिव्या सदा शिव्या, क्या रामायणी कथा। ये भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा सदा शिव्या सदा सदा श्रवण करिए। निरंतर जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर देऊ। केवल कथा सुनिए साहब, इधर उधर की बहुत सुन लिया। सुनिए कथा और गुनिए भगवत नाम भगवत लीला, गुनिए खूब गुनिए, सुनिए गुनिए, सुनिए, अपने घर का पूरा परिवार का व्यवहार बुनिए। सुनिए गुनिए, उसमें से काम भर की चुनिए, घर को जरा ठीक से बुनिए। हाँ। तभी कथा जीते जी आपको श्री अवध का दर्शन करा देगी। आगे कहते हैं, हे पक्षीराज खगपति राम, कथा में प्रारंभ से लेके अब तक कितनी, प्रथम ही यति अनुराग भवानी, रामचरित सर बखानी, पुनि नारद कर मोह पारा, कहसि बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहसि मन गाई। बाल चरित कहि विविध विधि, मन महु परम छाह, ऋषियागमन कहसि पुनि श्री रघुबीर विवाह। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप वचन राज रस भंगा। पुरवासिन कर बिरह विषादा, कहसि राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुर सरि उतरि निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। सचिवा गवन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहु बरना। करि नृप क्रिया संग प्रवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। पुनि रघुपति बहु विधि समुदाय, लय पादुका अवधपुर आए। भरत रहनि सुरपति सुत करनी, प्रभु भेंट पुनि बरनी। भरत रहनि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरुवति भेंट पुनि बरनी। कहाँ तक सुन सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछाहा। प्रथम ही अति अनुराग भवानी से लेकर कहत बचन मन परम, ये राम कथा खगपति राम कथा में बरनी, जो कागभूषुंड जी ने गाया, भगवान शिव जी ने जो माँ को सुनाया था, वही कागभूषुंड जी ने गरुण जी को गाकर कहा, खगपति राम कथा में बरनी। कौन कथा? स्वमति विलास, जो मेरे मति को, मेरे बुद्धि को, मेरे हृदय को आनंद बढ़ा रही है, मेरे बुद्धि को जो सुख प्रदान करती है, शांत बना देती है, जो हृदय को आनंद आह्लाद प्रदान कर, ऐसी राम कथा। स्वमति विलास अथवा तो अपने मति के अनुसार जीव के जीवन में आए सभी कल्मशों का नाश करने वाली, घर परिवार में, समाज में, कहीं भी
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।